आपको टॉपिक से ही लग रहा है कि ऑन पेज एसईओ, कि अपने पेज की एसईओ। आज हम बेसिक ऑन पेज एसईओ को समझेंगे और किसी एक पेज की एसईओ करेंगे भी। अब देखें, ये मैं एग्जांपल के लिए कोई वेबसाइट लॉगिन कर लेता हूँ। आज हम अपनी वेबसाइट की ऑन पेज की एसईओ करेंगे और वर्डप्रेस के बहुत से ऐसे प्लगइन मिल जाते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को एसईओ करने में हेल्प कर, जिसमें योस जो वर्डप्रेस का प्लगइन है बहुत पॉपुलर है, जो रैंक मैथ है ये भी बहुत पॉपुलर है। तो इन दोनों प्लगइन के ऊपर कहीं ना कहीं चीजें सेम होती हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि दोनों प्लगइन का जो एल्गोरिदम है वो तमाम सर्च इंजन के बेसिक चीजों को मद्देनजर रख के बनाया हुआ है। कि अभी इसके अंदर हमारी एसईओ का कोई प्लगइन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल है, मैं प्लगइन में गया, प्लगइन में जाने के बाद मैंने ऐड प्लगइन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ऐड प्लगइन पे क्लिक किया तो वर्डप्रेस की जो अपनी प्लगइन लाइब्रेरी है वो मेरे पास ओपन हो। अब यहाँ पे मैं एसईओ लिख के इंटर किया तो देखें यहाँ पे वो दोनों प्लगइन आ गए जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। रैंक मैथ भी आ गया और योस एसईओ प्लगइन भी आ गया। अब थोड़ी सी अगर इन पर बातचीत कर लें, क्योंकि ये लेटेस्ट प्लगइन है जो रैंक मैथ है, और जो योस एसईओ एडवांस प्लगइन है ये पुराना प्लगइन है। इसकी इंस्टॉलेशन अगर आप देखें तो 10 मिलियन से ज़्यादा है। इसकी देखें तो 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। लेकिन अगर आप बात करें दोनों की तो पहले नंबर पे जो इस टाइम मार्केट में ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो रैंक मैथ चल रहा है। तो अगली किसी वीडियो में हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे कि रैंक मैथ में और योस एसईओ में कौन सा प्लगइन बेस्ट है, किस वजह से बेस्ट है, किसके फीचर सबसे ज़्यादा हैं और पहले नंबर पे कौन है। लेकिन मार्केट में अगर ट्रेंडिंग की बात की जाए तो जो रैंक मैथ है ये पहले नंबर पे है। तो मैं भी रैंक मैथ को इंस्टॉल करूंगा। दोनों को आप नहीं कर सकते एक टाइम पे, आप कोई एक का ही इंतखाब करेंगे। तो मैं रैंक मैथ को इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, एक्टिव नाउ पे क्लिक कर दें तो ये प्लगइन हमारा एक्टिव हो गया। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये प्लगइन एक्टिव होके मेरे पास शो हो रहा है। ये प्लगइन मेरे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है, रैंक मैथ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये बेसिक एक विजर्ट है जो चला रहा है ताकि हम अपने पूरे प्लगइन को जो बेसिक चीजें हैं वो हम अटैच कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अगर फेसबुक का है, वर्डप्रेस का है, गूगल का है, या ईमेल से आप कोई बिजनेस ईमेल है जैसे info@ होता है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मेरा गूगल का है तो मैं सिंपल गूगल पे रख के क्लिक करूंगा। वेरीफाई यू आर ह्यूमन पे क्लिक कर दिया। अब जो भी आपका ईमेल होगा जिससे आप कनेक्ट कराना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा रैंक मैथ कनेक्ट होके मेरे पास आ गया। अब आपने एक चीज चेक की है कि ये रैंक मैथ के अकाउंट के अंदर मैं लॉगिन हुआ हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेबसाइट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे जो जो वेबसाइट्स मेरी कनेक्ट हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो अप हो रही है। मैं यहाँ से निकाल भी सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ। अब हम इसे डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा है, मैं यहाँ डिस्कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब अगर मैं जाऊं यहाँ पे पेज 2 पे जाऊं तो MS मॉर्फल जो नज़र आ रहा था अब यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है आपको रैंक मैथ कनेक्ट कराने का तरीका समझ आ गया। अब जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो ये वहाँ पे कनेक्टेड होगा, और अगर ये कनेक्टेड ना हो तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो नीचे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जो फ्री का रैंक मैथ है ये प्रो नहीं है, फ्री का प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और ये सारे के सारे जितने भी वेबसाइट्स हैं ये फ्री वाले प्लान के साथ ही कनेक्टेड हैं। अकाउंट डिटेल की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, नाम होगा, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिस्प्ले नेम है, ईमेल है, पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहें तो पासवर्ड, और ये एपीआई है। एपीआई बहुत अहम है। एपीआई क्या होती है ये मैं आइंदा आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एपीआई का यूज़ करके और एक एआई एजेंट को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट की ऑटोमेटिकली एसईओ करा सकते। उसके बाद क्या है, एसईओ कोर्स है। रैंक मैथ खुद आपको ऑफर करता है कि आप रैंक मैथ को चलाना सीखें। ये रैंक मैथ का अपना एसईओ कोर्स है, इसे आप इन डिटेल देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। ये देखिए कितने मॉड्यूल हैं इसके, ये सारे मॉड्यूल अगर आप सीख लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि रैंक मैथ को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर स्पोर्ट टिकट की बात करें तो स्पोर्ट टिकट क्या है? स्पोर्ट टिकट ये है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है वेबसाइट में आ रहा है तो आप ओपन टिकट करके रैंक मैथ की टीम से राब्ता कर सकते हैं और उन्हें अपना मसला बता सकते हैं। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। एफिलिएट एरिया क्या है? एफिलिएट एरिया वो होता है जिसमें आप, अगर मैं मिसाल ले लेता हूँ कि मैंने रैंक मैथ को बाय कर लिया एसईओ प्लगइन प्राइस, मान लीजिए कि मैंने ये इनकी ऑफर प्रो वाली खरीद ली। ये जो सा है $5 में है, $19 में है, $44। मैं अगर 5 वाला पैकेज अपनी वेबसाइट पे रख के सेल करूं तो ये मुझे अब उस सेल में से कुछ वैल्यू पे करेंगे। मतलब कि हो सकता है ये $6 यहाँ पे चार्ज करें तो कहें कि आप सेल कर रहे हैं तो एक जोन है ना डॉलर आप लेते जाएं। तो ये एफिलिएट होता है। वैसे भी आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन में क्या है? प्रोडक्ट अपडेट है, ऑफर्स हैं, अकाउंट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि वो चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो जितनी भी नई अपडेट्स आ रही होंगी रैंक मैथ की वो आपको यहाँ पे शो अप होनी शुरू हो जाएंगी। आपको ईमेल आनी शुरू हो जाएगी। इस ईमेल के ऊपर आपको सारी की सारी न्यू अपडेट्स और अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो उनकी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर, अब ये छोटा सा ओवरव्यू था रैंक मैथ का। अब हम चलेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। अब हम आएंगे अपनी वेबसाइट को दोबारा से कनेक्ट करने के लिए। तो अभी अगर आपको मैं एक चीज़ चेक कराऊं कि मेरा यहाँ पे रैंक मैथ इंस्टॉल्ड हुआ है पर एक्टिव नहीं है। आप अगर देखें यहाँ पे एसईओ का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मेरा रैंक मैथ एक्टिव होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा एसईओ का। तो मैंने कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक किया दोबारा से और इसको मैंने ओके एक्टिव नाउ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से पिक कर लिया है। मैंने इसको ओके एक्टिव नाउ पे क्लिक किया और ये मेरा ईमेल है। तो ये मुझे अपना अब रैंक मैथ अपना विजिट करा रहा है। अब यहाँ पे इजी है, एडवांस है, कस्टम है। तो मैं एडवांस के साथ जाऊँगा। स्टार्ट विजिट पे मैंने क्लिक किया। आप देखें उसने यहाँ पे योस एसईओ की बात की कि अगर आपकी वेबसाइट पहले योस पे थी और आप अपनी पुरानी वेबसाइट का जितना भी एसईओ का डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी न्यू वेबसाइट है और मैंने पहले कभी योस एसईओ इस वेबसाइट पे इंस्टॉल किया ही नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे स्किप डोंट इंपोर्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ है, यहाँ पे जो हम डाटा देंगे वो सारा का सारा डाटा कहीं ना कहीं गूगल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखें क्या पूछ रहा है वहाँ यहाँ पे कि आपकी वेबसाइट क्या है। पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी ब्लॉग, न्यूज़ वेबसाइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस साइट है, वेब शॉप है, अदर पर्सनल वेबसाइट है, अदर बिजनेस वेबसाइट है। देखिए पर्सनल वेबसाइट ये होती है जैसे मैं अपनी बना लूँ, अपना बायो वगैरह रख लूँ तो ये पर्सनल वेबसाइट के अंदर आता है। कम्युनिटी, कोई ऐसी वेबसाइट जो कम्युनिटी की हो जैसे OLX है या और कम्युनिटी की वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग होती हैं या न्यूज़ वेबसाइट होती हैं, ये कम्युनिटी की कैटेगरी में आती हैं। अगर हमारी को अखबार की वेबसाइट होती तो मैं ये सिलेक्ट करता, लेकिन अभी मैं आपको बारी बारी चीज़ें बता देता हूँ। पर्सनल पोर्टफोलियो जैसे कि मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ, अपना काम उसके ऊपर रखूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ये पर्सनल पोर्टफोलियो है। इसी तरह स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, अगर कोई भी आपका लोकल बिजनेस है तो वो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में आता है। वेब शॉप, आपको वेब शॉप आपको नाम से पता लग रहा है कि ये वेबसाइट है ई कॉमर्स की जिसके ऊपर वेब शॉप की कैटेगरी में आएगी। उसके बाद आपके अदर्स हैं, अगर इनमें से कोई भी आपका बिजनेस नहीं है, आप कोई और आपकी वेबसाइट किसी और हवाले से है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अदर वेबसाइट पर अदर पर्सनल वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर अदर बिजनेस है, इनमें से कोई बिजनेस नहीं है तो आप फिर अदर बिजनेस वेबसाइट कर देंगे। तो फिर आप यहाँ से अदर बिजनेस वेबसाइट कर देंगे। तो हमारा अदर नहीं है, असल में हमारा जो होता है वो स्मॉल बिजनेस में आता है।
क्योंकि ये मैन पावर का लाइसेंस है तो मैंने इसको स्मॉल बिजनेस साइट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप कह रहा है तो ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही है। अगर हम कोई इंस्टीट्यूट चला रही होती है तो मैं यहाँ पे EDU करता तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाता, जिसमें हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल सकते थे। तो ये जो होता है हमारा एजुकेशनल नहीं है, तो इसको मैं NGO, इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बिजनेस टाइप को रखूंगा। अब यहाँ पे पूछा वेबसाइट नेम, ठीक है, यही हमारा रहेगा। अल्टरनेटिव क्या पूछ रहा है, अब देखें जैसे कि नेशनल, अगर कोई खोले नेशनल अगर कोई खोले नेशनल मैन पावर ब्यूरो तो भी वेबसाइट खुले, अगर कोई खोल दे NMB तो भी हमारी वेबसाइट खुले, लिखे NMB तो भी हमारी वेबसाइट खुले। असल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यही आएगा। अब ये वो लोगो है जो गूगल में नजर आएगा। इसी तरह हम सोशल लोगो भी रख सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना गूगल सर्च कंसोल जो होता है कनेक्ट करवाएं। तो मैं अभी इसको कनेक्ट नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह कनेक्ट होता है। हम क्या करेंगे, गूगल पे गए और यहाँ पे उसने मेरा दोबारा से जीमेल मांगा, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, ओके। तो देखें गूगल सर्च कंसोल में जितने भी मेरे अकाउंट से सारे के सारे यहाँ पे शो अप होने लग पड़े। ये अकाउंट कहाँ से आए, ये अकाउंट वो हैं जो गूगल सर्च कंसोल में मैंने पहले से वेरीफाई किए हुए हैं। ये वो सारे के सारे अकाउंट्स हैं। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया अपना जीमेल तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से सारे के सारे जो थे हमारे अकाउंट्स उसने यहाँ से पिकअप कर लिए। ओके, तो अभी क्योंकि मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, मैं इस पूरे स्टेप को, अगर मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि आपने कनेक्ट करना है तो सिंपल है, आप जो भी आपका अकाउंट है आप सर्च कंसोल का उससे कनेक्ट कर दें। इसी तरह ही आपका एनालिटिक का है उससे कनेक्ट कर दें। प्रॉपर्टी आपकी ने जो बनाई हुई है, जब आप क्रिएट करते हैं अकाउंट तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनती है, उस प्रॉपर्टी को आप लगा सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे ऑप्शन को, इस पूरे पेज को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको स्किप सेटअप पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब जो चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है साइट मैप की बात हो रही है। आपको पता है किसी भी वेबसाइट की जो जान होती है वो साइट मैप होता है। वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि मैं फ्लोटिंग एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, एलिमेंट्स की आइटम मुझे नहीं चाहिए, टेम्पलेट्स मुझे नहीं चाहिए, वेजेट्स का भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चलो कर लेते हैं, हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए। इसी तरह हमारी कैटेगरी जो होती है वो भी मुझे चाहिए। इसे मैं सेव करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। अब ये क्यों हमसे पूछ रहा था साइट मैप के बारे में, क्योंकि असल में रैंक मैथ हेल्प करता है हमें साइट मैप क्रिएट करने में। अब जिन चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया है उनका साइट मैप बनेगा, जिनको मैंने नहीं चेक लगाया उनका साइट मैप नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अब ये थोड़ा सा ज़रा एडवांस है, हम यहाँ पे रेडी हो चुका हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस सेटअप ऑप्शन भी देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये रोल मैनेजर है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है और आपका एक जूनियर भी इसी वेबसाइट पे काम कर रहा है, तो आप उसका रोल जो सा है डिसाइड कर सकते हैं कि इसके पास कितना कंट्रोल रहेगा एसईओ का, कितना नहीं रहेगा। तो मैं इसको भी सेफ एंड कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद 404 एरर की अगर बात करें तो आपको पता है ये किसी भी वेबसाइट की जान होती है। अगर 404 एरर वेबसाइट पे आए तो गूगल जो है इस चीज़ को बड़ा माइंड करता है और वो आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देता है। तो हमें ये ऑन करना होता है कि जब कभी भी हमारे 404 के एरर आए, जब कभी भी हमारे 404 के एरर आए तो हम उसको देख सकें किस पेज पे क्या हो रहा है, कौन सा पेज कब नॉट फाउंड हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे, इसकी रिडक्शन के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। इसके बाद मैं से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है, यहाँ पे देखें ब्लॉग आर्टिकल है, ये क्या है, स्कीमा है, ये बहुत अहम चीज़ है। इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे क्योंकि हम अभी वर्डप्रेस का जो प्लगइन है उसका विजिट सेटअप कर रहे हैं।
ये मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें एक एक ऑप्शन आपको बताऊंगा रैंक मैथ की और करके भी दिखाऊंगा। तो स्कीमा मार्कअप की बात हो रही है तो इसको भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, तो देखें अब जैसे ही वेबसाइट का हमारा विजिट मुकम्मल हुआ है तो आपने देखा कि ये सारे के सारे ऑप्शन जो उनसे हैं ऑन हो चुके हैं। अब सबसे अहम चीज़ आपके जहन में ये आएगी कि ये फ्री वाला है, अगर हम प्रो करें तो क्या इसमें डिफरेंस है। तकरीबन 80 से 85% जो रैंक मैथ है ये काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। मैंने फ्री वाले पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइटें भी रैंक की हैं। जब आपका अगर छोटा स्मॉल बिजनेस है, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप रैंक मैथ का फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखें जब हमारा रैंक मैथ इंस्टॉल था पर एक्टिव नहीं था तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि मेरा रैंक मैथ एक्टिव भी है और इंस्टॉल्ड भी है, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये हर पेज की हेल्थ मुझे बताएगा। ये देखें ऑथर इधर चला गया और यहाँ पे मेरे पास एसईओ की डिटेल आ गई कि ये जो सा है पेज अबाउट अस का, इसका कीवर्ड सेट नहीं हुआ, ये स्कीमा आर्टिकल जो है नहीं लगा हुआ। ओके, तो आप ये देखें अब ये सारा जो विजिट हमने चलाए सारी की सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं हमारे पास रैंक मैथ की। मैं आपको एक एक चीज़ का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने 404 की बात की कि 404 क्या है, क्या वजह बनती है इसके आने की, किस तरह पेज जो उनसे होते हैं उनके यूआरएल ब्रेक हो जाते हैं, ये क्या काम करता है, ये सारी की सारी ऑप्शन जो उनकी हैं हम अगली वीडियोस में सीखेंगे और इसका इस्तेमाल करते हुए किसी एक वेबसाइट को हम रैंक भी करवाएंगे।